पर शेर घाटी कैंपस में फायरिंग हुई है। अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। जेल से कोर्ट में लाए गए कैदी फोटो खान पर को गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगने की सूचना मिल रही है। हत्याकांड में जेल में बंद था आरोपी फोटो खान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैदी फोटो खान को गोली लगी है। जेल कोर्ट कैंपस में यह फायरिंग हुई है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और एक मर्डर केस में आरोपी था फोटो खान, जिसे कोर्ट कैंपस लाया जा रहा था। शेरघाटी कोर्ट कैंपस में यह फायरिंग हुई है। शेरघाटी कोर्ट कैंपस लाने के दौरान जब फोटो खान को कोर्ट कैंपस लाया गया था, अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आरोपी को गोली लगी है। एलन लिली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एलन लिली, ये गोलीकांड कब हुआ, कितने लोग घायल हैं? देखिए, इस गोलीकांड में 2 लोगों की घायल होने की सूचना है। जो एक आरोपी है, जो शेरघाटी कोर्ट से जो जेल है वहां से लाया गया था शेरघाटी कोर्ट में, और साथ ही उसके साथ एक जो पुलिसकर्मी है उसे भी हाथ में गोली लगी है। आपको बता दें कि पूरी घटना जो है ये वर्ष 2023 में RLA-JP यानी कि रालोसपा नेता अनवर खान की गोली मारकर आमस थाना क्षेत्र में कर दी गई थी। और इसी मामले में जो मेन अभियुक्त है फोटो खान, वह जेल में बंद चल रहा था और आज उसकी जो है तारीख थी, कोर्ट में लाया गया था, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच उसे शेरघाटी कोर्ट में लाया गया था। इस बीच जो है जैसे वह कोर्ट परिसर में जैसे वो पहुंचता है तो पहले से जो घात लगाए जो अपराधी है वो कोर्ट में ही अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच जो है जो आरोपी जो फोटो खान को है उसे भी गोली लग गई थी और साथ ही जो उसके साथ जो पुलिसकर्मी है उसे भी गोली लग गई है। फिलहाल दोनों जो है खतरे से बाहर है और उसे स्थानीय जो अस्पताल है उसे वहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल जो है घटना के बाद जो काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो एक जो अपराधी है उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि उसे हिरासत में लिया गया या फिर वही अपराधी है जो घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कोर्ट परिसर में पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है एलन लिली, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कोर्ट कैंपस में हथियार पहुंचे कैसे? क्या वहां पर कोई चेकिंग नहीं हो रही थी? आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रेल ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। पोकलेन की ठोकर से घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। 8 लोग दबे होने की सूचना मिल रही है। सभी को बाहर निकाला गया है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। कंगवा गुमटी नंबर 28 के पास ये पूरी घटना हुई है, जहां दीवार गिर गई और दीवार गिरने के बाद एक ही परिवार के 8 लोग दब गए, जिसमें रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। पोकलेन की ठोकर से घर की दीवार गिरी थी। और विपिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, ये हादसा कैसे हुआ? 8 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? जी बता दूं कि ये ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये ककवा गुमटी है, 28 नंबर गुमटी है वहां पे। और इसी ओवरब्रिज निर्माण के दौरान जो पोकलेन का काम किया जा रहा था, थोड़ा बरसात को लेकर थोड़ा फिसलन था और पोकलेन का पिछला हिस्सा जो है एक मकान दीवार में आके टकरा गया। और दीवार में टकराने के बाद सीताराम महतो के घर का एक पिछला दीवार गिर गया, जिसमें सोए हुए 8 सदस्य दब गए। उसमें से एक छोटी बच्ची का मौत हो गया इलाज के दौरान। और जो लोग हैं, किसी के सर में चोट है तो किसी के हाथ टूटे हुए हैं, तो कहे तो हल्के फुल्के हैं, लेकिन घायल सभी लोगों को, परिवार के सभी सदस्यों को चोट आई हुई है। जी, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उन तस्वीरों में वो चोट साफ नजर भी आ रही है। ये लापरवाही हुई कैसे? क्या जब जो पोकलेन थी उसके ठोकर से ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, उस समय सावधानी नहीं बरती जा रही थी? जी, जिस तरह से पोकलेन का काम होता है तो अगल बगल कर्मी को भी खड़े रखा जाता है, जिससे ये देखा जाए कि पीछे की स्थिति क्या है। गाड़ी चूंकि मेन रोड है और वो मेन रोड पर काम किया जा रहा है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं तो जरूर जो कंपनी के द्वारा जो पोकलेन का काम जो ओवरब्रिज का काम हो रहा है, कर्मियों की गलती सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है वो कहीं ना कहीं इस तरह का हादसा होने का डर उनको था और आज जो है ये हादसा सामने आया है। जी विपिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल न्यूज 18 बिहार झारखंड ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां की ये तस्वीरें इस समय एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं आप। और कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा हुआ है। करीब 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
द्वार में पहुंचने वाली थी बारात, तभी यह हादसा हुआ है। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के भिवनी गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद रुस्तम की बेटी फरजाना का निकाह को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही थी। इसी दौरान खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खाना बनाने के दौरान यह पूरा ब्लास्ट हुआ है। बारात द्वार पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, जहां पर ब्लास्ट के बाद किस तरह की स्थिति पैदा हुई है वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बारात द्वार पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले हादसा हो गया और हादसे के दौरान 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो घायल भी देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी के पैर में चोट है, किसी के सिर में चोट है। हादसा बहुत भयावह था और बच्चे भी इस हादसे की चपेट में आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय कटिहार से आप देख पा रहे हैं। और बिहार विधानसभा में एंट्री पेपर लीक पास हो गया है। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 को सदन में मंजूरी मिल गई है। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। पेपर लीक पर 10 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं 1 करोड़ के जुर्माने का भी नियम है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विपक्ष को यह बिल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो सदन के बाहर चले गए। इन लोगों की पेपर लीक कराने वालों से हमदर्दी है। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक के अंग बने। इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। ये विधेयक तो परीक्षा में, या जो परीक्षाएं चाहे 2 ही चीज के लिए होती हैं, या तो नियुक्तियों के लिए होती हैं या नामांकन के लिए होते हैं। और उसमें जिस तरह की गड़बड़ी करने वाले, चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के समूह हो, कोई सेवा प्रदाता यानी एजेंसी हो, उनके खिलाफ कानून बन रहा है। और गड़बड़ी करने वालों को जब दंडित करने के नियम और कानून इस सदन में बनाए जा रहे हैं, तो आखिर इस तरह का अपराध करने वाले को बचाने के लिए विपक्ष का ये रवैया कि इस कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए, लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है, उससे इन्हें परेशानी हो रही है। और बिहार विधानसभा के पटल से आज एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा है कि अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। उप मुख्यमंत्री हैं, बात करते हैं। सर, आज जो विधेयक बना है, विपक्ष जो है उस विधेयक में साथ नहीं दिया, जबकि लगातार नीट को लेकर के सरकार को घेर रही है। स्वाभाविक है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि साफ सुथरा परीक्षा हो, साफ सुथरे बच्चे का नामांकन हो। ये सारे लोग नहीं चाहते हैं। और लालू जी तो प्रतीक है गुंडागर्दी के। लालू जी की पार्टी कभी इन चीजों का समर्थन ही नहीं कर सकती। लालू जी की पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। तो एक्शन लेगी अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ, एकदम कानून बन गया है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय का दस्तखत होगा, उसका कार्रवाई। चलिए।
बिहार में अब किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक या वायरल करने वालों की खैर नहीं है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पारित हो गया है। इस नए कानून के पास होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ने साफ कहा है कि अब मेरिट के आधार पर रिजल्ट भी आएगा और परीक्षार्थी जमकर परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि अब तक प्रश्न पत्र लीक और वायरल होने का डर सताता रहता था। पटना एक कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। किया गया है, ऐसे में जो पटना और बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या सोचते हैं नए कानून बनने के बाद कि आखिर इनके लिए कितनी बड़ी बात है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से परीक्षा माफियाओं की भेंट परीक्षा चढ़ जाती थी, पेपर लीक हो जाता था, अब बिहार में भी कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और पेश किया गया है विधानसभा में, क्या कहें? सर ये तो बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्या सुनते थे? पहले तो हमेशा यही सुनते थे कि ये एग्जाम है, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया एग्जाम। कानून जरूरी था बनना। हाँ ये बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा लगा सुन के, ये कानून आना बहुत जरूरी था। जो बच्चे मेहनत करते थे उनको सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी, और जो चीटिंग करके पास करना चाहते थे उनके लिए फायदा था। लेकिन अच्छा हुआ कि कानून आया। हम लोग भी तैयारी करें कंपटीशन का, और इस चीज में अगर ऐसा हो रहा है तो जितने भी बच्चे जो मेहनत करे इतने साल से, उन सबकी मेहनत बहुत बेकार जाएगी। इसी वजह से हम लोग को ये चीज सुन के बहुत खुशी हुआ कि अब जो भी ये कानून, जो भी ये ऐसा इशू करेंगे, उनको बहुत सारा, उनको जो भी होगा जेल होगा, जो भी जुर्माना भरना पड़ेगा, इस डर से वो लोग अब आगे ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब जो स्टूडेंट्स है वो 2 साल 3 साल इतनी प्रिपरेशन करते थे और उसके बाद वो ये सुने कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो, तो बच्चों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। कितने स्टूडेंट के ऊपर अपने परिवार का प्रेशर भी होता है। कोई उनका परिवार गरीब है, उनको जल्दी करना है, कमाना है, तब अपने परिवार का देखभाल करेगा वो, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा 1 साल उनको और मेहनत करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और इस रद्द के कारण बहुत ज्यादा सर प्रेशर, उसके बाद सुसाइड एंड ऑल, बहुत ज्यादा बड़ी सारी परेशानी है स्टूडेंट को। जम के तैयारी करेंगे? यस सर। काफी देर से आया बट बहुत सही है और पहले आना चाहिए। और पहले आना चाहिए था, तो ये जो क्योंकि मेरे बच्चे जो मेहनत करते थे उन लोगों को कुछ नहीं मिलता था, बहुत तकलीफ लगती। सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि ये कानून काफी पहले बनना था लेकिन देर से ही आया और दुरुस्त आया। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने मसौड़ी से आरजेडी विधायक रेखा देवी को कहा, महिला हो समझती नहीं हो। आरजेडी ने कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया, 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया। सीएम नीतीश ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर भी जोरदार जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही केंद्र से इसमें 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी है तो सही सही बोलिए। 2010 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया था। सीएम नीतीश ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, आप लोग मेरा हाय हाय कर रहे हैं, सब हाय हाय। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे,
आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। और सीएम नीतीश कुमार जिस महिला के हल्ला करने पर नाराज हुए वो मसौड़ी की आरजेडी विधायक रेखा पासवान है। न्यूज 18 से बातचीत में रेखा पासवान ने कहा कि वो सदन में गरीबों के आरक्षण को लेकर अपनी बात रख रही थी। रेखा पासवान से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। अचानक से मसौड़ी के जो विधायक हैं उन पर भड़क गए, क्यों भड़के हम बात करते हैं, क्या हुआ था, क्यों भड़के मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आरक्षण विरोधी है, और जो हम लोग की सरकार में सर्वे हुआ, जनगणना हुआ, इसके तहत 65% आरक्षण मिला। आज है कि 9वीं में सूची में निकाल दिया गया है, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसी में मुख्यमंत्री भड़क गए कि महिला हैं, कुछ जानते हैं, कैसे आ गए, हम सब कुछ महिला के कुछ बुझा रहा है। आरक्षण दिया है, आरक्षण के बल पे आप लोग आई हैं, ये कहना उनका है। बिल्कुल, और लड़ाई लड़ेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में, ये भी कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण तो दिए हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान कहाँ मिल रहा है? जहाँ भी महिला है, जहाँ भी महिला अभी जो नौकरी में है, कोई पद पर है, वहाँ पर तो बेइज्जती ही बेइज्जती किया जा रहा है। ये मसौड़ी के विधायक हैं, इनका कहना है कि महिला विरोधी है मुख्यमंत्री। बहरहाल जो जेडीयू के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदैव जो है महिला को सम्मान करते हैं और आरक्षण के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अमित माननीय जेडीयू। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में मसौड़ी विधायक के लगातार बोलने पर थोड़े नाराज हो गए थे। विपक्ष जब सदन में आरक्षण को लेकर नारेबाजी कर रहा था, तब सीएम नीतीश कुमार उठे और विपक्ष को जवाब देना शुरू किया। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को कहा कि उनकी सरकार इतनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, लेकिन मसौड़ी की विधायक लगातार हंगामा कर रही थी। सीएम ने विधायक को लगातार बोलने पर कहा कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर महिला के अपमान का आरोप लगा रहा है, लेकिन सीएम ने जो बयान दिया है वो विवादित नहीं है। महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला हो, नहीं पता, दोनों में बहुत अंतर है। आप एक बार सीएम नीतीश कुमार का बयान खुद सुनिए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है। और सीएम नीतीश कुमार ये कहना चाह रहे हैं कि महिला हो तो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। ये तो मतलब प्रजातंत्र को शर्मनाक करने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले से आरक्षण को लेकर के सदन में जो हम लोगों का बिल पास हुआ था, अब हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा दिया है, तो माननीय न्यायालय के यहाँ पर मामला लंबित है, तो हमें इंतजार करने की जरूरत है। इसमें हो हल्ला हंगामा करने कहीं भी न्यायोचित नहीं है। मांग था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और कोई मांग नहीं था। महिलाओं को क्या क्या बोलने लगे, अब पता नहीं महिलाओं से क्या उनको प्रेम है कि नफरत है, हमको समझ में बात नहीं आती है। इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं विजय कुमार चौधरी जी रोकते तो क्या क्या और बोल दिए रहते। 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने का के लिए यदि प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि आवाज को दबाना, और आरक्षण के समर्थक वो नहीं हो सकते, आरक्षण के विरोधी ही हो। ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। आपका निर्णय क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका निर्णय क्या है। आप अपने निर्णय से सदन को अवगत कराएं कि आप क्या चाहते हैं। वो तो संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप सदन में इन सब चीजों पर अपना मंतव्य दें। उसने बजावता अधिसूचना करके लागू नहीं कर दिया, और उसी समय जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था,
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है। उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से। और स्पेस न्यूज 18 बिहार झारखंड की ओर से रांची के होटल रेडिसन ब्लू में विश्व नेक्स्ट